Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream Shiksha. Students, in previous session we have discussed general knowledge part 10, in which we have discussed the topic everyday chemicals and the Big Bang. In today's session we are going to start with general knowledge part 11 and we'll start with the topic the mathematics of life. So let's start with the first slide of the session. The mathematics of life. Human body is such a complex and mysterious creation. We are yet to know many of the secrets behind its working. Find out about some interesting calculations that nature makes on our body. Let's call them maths of life. So स्टूडेंट, जो ह्यूमन बॉडी का जो क्रिएशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सेकेंडली मिस्टीरियस है. मिस्टीरियस यानी रहस्यमय, मीन्स बहुत ही सारे रहस्य हैं, सीक्रेट्स हैं उसके पीछे, है ना, जो हमें आज भी हम पता करने में लगे हैं कि क्या सीक्रेट्स हैं इसके वर्किंग के पीछे. ओके. सेकेंडली बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस हैं हमारी बॉडी पर जो नेचर ने हमारे साथ बनाए हैं. हमारे नेचर ने कुछ चीज़ें ऐसी इनबिल्ट की है हमारी बॉडी में जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े इंटरेस्टिंग कैलकुलेशंस हैं और जिसको समझना मीन्स एक सीक्रेट है, जिसको कई बार समझना एक रहस्यमय लगता है, एक सीक्रेट लगता है, मैजिक सा लगता है. ओके. तो इन्हीं कुछ कैलकुलेशंस को जो हमारी बॉडी में होते हैं, ये सारे कैलकुलेशंस, इन्हीं सब चीज़ों को हम बोलते हैं मैथ्स ऑफ लाइफ. क्या बोलते हैं? मैथ्स ऑफ लाइफ. तो हमें फिंगरी ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आई हैव ऑलरेडी फिल्ड, तो मैं आपको एक एक करके समझाता जाता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हेन यू वर बोर्न यू हैड 300 बोन्स. नाउ यू हैव डैश, नाउ यू हैव not dash, I will say 206 bones. The rest of the bones have not disappeared. They have merely fused together. Now, जब आप जन्म लेते हैं, मीन जब आपका बर्थ होता है, तो आपकी बॉडी में 300 बोन्स होते हैं. कितने होते हैं? 300 बोन्स. ठीक है. देन लेटर ऑन क्या होता है, बहुत सारे बोन्स डिसअपियर हो जाते हैं. वो एक्चुअल में डिसअपियर नहीं होते हैं, वो एक साथ जुड़ जाते हैं, एक्चुअली में एक साथ फ्यूज हो जाते हैं. ठीक है. तो लेटर ऑन हमारे जो बोन्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 206 बोन्स. कितने हो जाते हैं? 206 बोन्स. एक्चुअल होते हैं जब बर्थ के टाइम पे आपसे पूछ लेता है कि कितने बोन्स होते हैं, तो यू कैन से 300 बोन्स होते हैं. बट लेटर ऑन कुछ बोन्स फ्यूज हो जाते हैं एक साथ, तो हमारी बॉडी में 206 बोन्स हो जाते हैं. सेकेंड, मैसेज फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन ट्रेवल्स अलॉन्ग नर्व्स अप टू द स्पीड ऑफ 322 किलोमीटर पर आवर. तो मैसेज है जो ह्यूमन ब्रेन से ट्रैवल करता है और नर्व्स तक जाने में इसकी स्पीड क्या होती है. जो मैसेज है ह्यूमन ब्रेन से नर्व में जाने की स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड होती है 322 किलोमीटर पर आवर. ओके. नेक्स्ट, थर्ड वन. दीज आर द मैथ्स ऑफ लाइफ विच वी आर डिस्कसिंग. ओके. एन एडल्ट ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट डैश means 20 feet long, which is about 4 times as long as an adult height. जो आपकी बॉडी के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, ये एक तो घुमा हुआ होता है तो आपको समझ में नहीं आता है, बट जो इसकी लेंथ है वो 20 फीट है. मीन्स एक अप्रॉक्सीमेटली ह्यूमन की हाइट होती कितनी है? 5 to 6 फीट. ज़्यादातर लोग 5 to 6 फीट में ही आते हैं. ठीक है ना. तो उसकी 4 टाइम्स ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है. मीन्स आपकी बॉडी में उससे 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन है. सी द कैलकुलेशंस ऑफ लाइफ कि किस तरीके से चीज़ें बनाई गई हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन एडल्ट ह्यूमन ब्लड सर्कुलेट्स अबाउट 19,000 किलोमीटर अ डे. दिस इज लाइक ट्रेवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अक्रॉस द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन. एक एडल्ट ह्यूमन में, मीन्स एक यूथ में जो ब्लड सर्कुलेट होता है 19,000 किलोमीटर डे में होता है. ब्लड सर्कुलेशन जो होता है 19,000 किलोमीटर डे में हो जाता है. वो ये इस तरीके का होता है कि जैसे हम ईस्ट से वेस्ट ट्रेवल कर रहे हो पैसिफिक ओशियन में. ऐसा लगता है जैसे कि हम ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल कर रहे हैं पैसिफिक ओशियन में. सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कितना ट्रेवल कर लेता है दिन में बॉडी के अंदर ही? 19,000 किलोमीटर अ डे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Every 60 seconds, your red blood cells do a complete circuit of your body. हर 60 सेकेंड में जो आपकी बॉडी के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हर 60 सेकेंड में आपकी बॉडी पे क्या करते हैं? पूरी एक कंप्लीट सर्किट कंप्लीट करते हैं आपकी बॉडी की. आपकी बॉडी की पूरी सर्किट में
कंप्लीट कर लेते हैं रेवोल्यूशन, है ना, हर 60 सेकेंड में। A human eye can distinguish between 10, 100 millions different color। एक ह्यूमन आई होती है, जो आपकी आइस होती है, वो 10 मिलियंस कलर को डिफ्रेंशिएट कर सकती है, अलग अलग रूप में देख सकती है कि हाँ 10 मिलियन कलर्स होते हैं। तो दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन आई, है ना। आपकी ह्यूमन आई इतनी एलिजिबल है कि आप 10 मिलियन कलर्स देख सकते हो। इन एन एडल्ट ह्यूमन 25% ऑफ देयर बोन्स आर इन द फीट। अब जो एक यूथ होता है या एडल्ट ह्यूमन होता है, उसके जो 25% बोन्स होते हैं वो आपके लेग्स पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं? लेग्स पे होते हैं। मीन्स आपकी बॉडी में जितने बोन्स होते हैं, मीन्स अगर यूथ की बात करें तो आई थिंक जब बहुत सारे बोन्स फ्यूज हो जाते हैं तो सिर्फ आपकी बॉडी में 206 बोन्स बचते हैं। उसमें से 25% बोन्स अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 51-52 बोन्स जो हैं आपके, वो किस में होते हैं? लेग्स में होते हैं। ओके, You get a new top layer of skin and every 30 days। आपकी जो स्किन होती है, स्किन की हर 30 दिन में आपको एक नई टॉप लेयर मिलती है। मीन्स हर 30 डेज बाद आपको आपकी स्किन पर एक टॉप लेयर नई तरीके से दिखाई देती है। मीन्स 30 डे में आपको एक नई स्किन में टॉप लेयर मिल जाती है। 9th, द ह्यूमन ब्रेन कैन रीड अप टू 1000 वर्ड्स पर मिनट। जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो आपका दिमाग होता है, वो 1 मिनट पे कम से कम 1000 वर्ड्स पढ़ सकता है। 1000 वर्ड्स रीड कर सकता है आपका ह्यूमन ब्रेन 1 मिनट पे। योर हार्ट बीट 1 लाख टाइम्स अ डे और 100,000 टाइम्स अ डे। आपकी जो दिन में हार्ट बीट होती है, कितनी होती है? 1 लाख। कितनी हार्ट बीट लेते हो आप दिन में? 1 लाख लेते हो। मीन्स 100,000 बोल सकते हो या 1 लाख, है ना। तो आप 1 लाख बार आपका दिल धड़कता है ना। कितने बार धड़कता है? 1 लाख। ठीक। नेक्स्ट वन, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट मास्टरमाइंड। I hope you all have understood the previous topic well. Now we will start with the next topic, great scientist mastermind. We couldn't have achieved the present picture of the advanced world without the contribution of some of the greatest scientists. So student, जो आज हम देख रहे हैं, जो पिक्चर आप अभी प्रेजेंट में देख रहे हो, ऐसी एडवांस फीचर देख रहे हो, टेक्नोलॉजी देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, मोबाइल से चीज़ें कर रहे हो, लोगों से बात कर पा रहे हो, it can't be possible without the contribution of some greatest scientist। इनके contribution के बिना ये possible नहीं था। Throughout the history, the greatest scientist mind have taken the world by storm with their discovery and invention। तो आप अगर हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, इन साइंटिस्ट ने बहुत शॉक किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज डेवलप की है। आप सोच नहीं सकते ये कैसे हो सकता था, इन्होंने कैसे किया है, बट इन्होंने करके दिखाया है। और एक डिस्कवरी इन्वेंशन के कारण आज इतना बड़ा वर्ल्ड जो इतना एडवांस हो गया है, आज थिंग्स जो इतनी इजी हो गई, उसे पॉसिबल करके दिखाया है। आपने कभी नहीं सोचा था कि कभी हम यहाँ से बैठ के 1000 किलोमीटर दूर बात कर सकते, बट ड्यू टू इन्वेंशंस, ड्यू टू सम काइंड ऑफ डिस्कवरीज, इट गेट पॉसिबल। But it is the contribution of some of our greatest scientists in our history. Their passion, dedication, hard work, and their ingenious invention have helped make this world a better place and have revolutionized it. तो उनके पैशन ने, उनके डेडिकेशन ने, उनके हार्ड वर्क ने, आप कह सकते हो उनकी मतलब मेहनत, उनकी पसंद, उनके डेडिकेशन, दिन रात की मेहनत, दिन रात का डेडिकेशन और बहुत सारे त्याग, मतलब बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किए हैं उन्होंने, और उनके फिर इन्वेंशन, इन सब ने एक वर्ल्ड को, इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाया है रहने के लिए, और पूरे चीज़ों को चेंज कर दिया है। मीन्स थिंग्स को चेंज कर दिया है, टाइम को चेंज कर दिया, जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी वो पॉसिबल करके दिखाया है। सो आज हम उन्हीं कुछ ग्रेट साइंटिफिक माइंड की, मास्टर माइंड के बारे में बात करने वाले हैं। सिर्फ 6 लोग के बारे में हमने इस टॉपिक पर बात की है, बट इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ 6 ही लोग थे, बहुत सारे लोग थे, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट 6 इंपॉर्टेंट और 6 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। फर्स्ट वन इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। आई होप यू ऑल हैव heard his name, he is very famous person। तो one thought is given by him, क्या दिया है? Imagination is more important than knowledge, knowledge is limited, imagination encircle the world। तो imagination जो है आपका, जो आप सोचते हो, जो आप माइंड में होता आपके, मीन्स इमेजिन करते हो,
बहुत ही गहरी चीज़ें इमेजिन करते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, इस तरीके से बने। जो इमेजिनेशन आपके दिमाग में आते हैं वो आपके नॉलेज से ज़्यादा कीमती होते हैं, है ना, नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉलेज क्या है, एक लिमिटेड है, जो ज्ञान दे रहा हूँ वो लिमिटेड है, बट उसके ऊपर अगर आपका कोई इमेजिनेशन नहीं है तो किसी मतलब का वो नॉलेज नहीं है। तो इमेजिनेशन इनसर्कल द वर्ल्ड, जो इमेजिनेशन होता है वो पूरे वर्ल्ड को अपने चारों तरफ घेर के रखता है, सराउंड करता है अपने। तो इमेजिनेशन इज द मैन थिंग। ओके, हिज नेम इज सिनोनमस टू जीनियस। अगर किसी जीनियस की बात करते हैं, आप कह सकते हो कि जीनियस वर्ड ही इनके नाम से बना है। आप कह सकते हो कि जीनियस वर्ड का जो वर्ड बना है वो भी एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से ही क्रिएट हुआ है। ही गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी है। नेक्स्ट इज माइकल फैराडे। A man who is certain his right is almost sure to be wrong। जो यह सोचता है, कोई अगर आदमी इंसान ये सोचता है कि वो बिल्कुल सही है, मतलब जो कर रहा वो ही सही है बिल्कुल, तो वो गलत है वहाँ पर। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप बिल्कुल सही हो, मानना ही नहीं है आपको किसी की, तो मीन्स आप कहीं ना कहीं गलत हो। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एरर इन एवरी केस, मीन्स कुछ ना कुछ एरर के चांस हर जगह होते हैं। तो आप हमेशा ये ना सोचे कि आप ही सही है। ठीक है, दिस हम्बल जीनियस इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक मोटर एंड फैराडेज रिंग। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर और फैराडेज रिंग की इन्वेंशन की है। ओके, नेक्स्ट वन, गैलीलियो गैलीली। ऑल ट्रूथ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड वंस दे आर डिस्कवर्ड, द पॉइंट इज टू डिस्कवर देम। सारे जो सच हैं, ट्रुथ हैं, लाइफ के जो भी ट्रुथ हैं, सच हैं, वो बहुत इजी हो जाते हैं समझने में जब वो डिस्कवर्ड हो जाते हैं। पर बात ये है, पॉइंट ये है कि उनको डिस्कवर करना पड़ता है। पहले आपको उसको क्या करना पड़ता है, डिस्कवर करना पड़ता है ना। यू हैव टू डिस्कवर देम, देन ओनली यू कैन मेक देम अ ट्रुथ या सच। तो सच जब होगा जब आप उसको डिस्कवर कर लोगे। जब तक आप कोई चीज़ बना नहीं लोगे वो सच नहीं है। जब वो कोई चीज़ बन जाएगी, डिस्कवर हो जाएगी, तो वो सच होगी। A greatest scientist known as the father of modern astronomy, तो इनको मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी का फादर कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन। आई लव फूल्स एक्सपेरिमेंट, आई एम ऑलवेज मेकिंग देम। So Charles Darwin has said that he loves fool because he always make them. So what he have done, a biologist who discovered that all species of life have evolved over time from common ancestors. So he was a biologist जिन्होंने बताया, जिन्होंने डिस्कवर किया कि कैसे स्पीसीज ऑफ लाइफ, कैसे स्पीसीज आई हैं, कैसे समय के साथ चीज़ें हुई हैं, कैसे पूर्वजों के थ्रू कैसे चीज़ें आती गई हैं, कैसे लाइफ आई है, कैसे लाइफ इवोल्व हुई है। ठीक है ना, तो इन सारी चीज़ों को बायोलॉजिकली उन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, निकोला टेस्ला। द प्रेजेंट इज देयर्स, द फ्यूचर फॉर विच आई रियली वर्क इज माइंड। इन्होंने कहा है कि प्रेजेंट तो है ही, प्रेजेंट तो होगा ही, सभी का है। ठीक है, द फ्यूचर फॉर विच आई रियली वर्क इज माइंड, जिस फ्यूचर के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा होगा, है ना। जिस फ्यूचर के लिए मैं आज मेहनत कर रहा हूँ पर वो मेरा होगा, ऐसा उनका कहना था। A famous inventor known for his contribution in the field of electricity and magnetism। एक बहुत ही फेमस इन्वेंटर थे जिनका कंट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में और मैग्नेटिज्म की फील्ड में। सॉरी, नेक्स्ट, नील्स बोर। An expert is a man who has made all the mistakes which can be made in very narrow field। तो नील्स बोर जी का कहना है कि एक एक्सपर्ट वो है जिसने बहुत सारी गलतियां करके बैठी हों, जिसने बहुत सारी गलतियां की हों, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो ही बिलीव कि अगर आप कुछ करते हो तो गलतियां होना ज़रूरी है, अगर गलतियां होती हैं तभी आप बहुत बेहतर सीख पाते हो। ठीक है, तो हर इंसान से गलतियां होती हैं, छोटी छोटी फील्ड में भी थोड़ी बहुत गलती होती है। तो एक्सपर्ट वो है जिसने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स की हो। A Danish physicist who made great contribution in understanding atom। इनका contribution था एटम को समझने में, कैसे एटम्स होते हैं, एटम्स को समझने में इनका बहुत बड़ा contribution था नील्स बोर का, है ना, which you are going to study in your coming classes और upcoming classes
और हायर स्टडीज मीन्स आप 6th 8th या 9th में इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं. Okay, so guys, that's all for today. I hope you all have understood the session well, and I hope you all have enjoyed the session well. Hope अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप बोल दीजिए सर मुझे समझ में आया है. Okay, so guys, that's all for today. Thank you. जय हिंद, जय भारत.